तो हेलो फ्रेंड्स, मैं सेल्फ अर्जुन चौहान और आप सब देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल बायोलॉजिकल गुरु। तो दोस्तों, अगली वीडियो में मैंने अलैंगिक जनन के प्रकार को बताया और ये कितने प्रकार के होते हैं। 5 प्रकार के होते हैं, जिनमें से मैंने 3 प्रकार को आपको अच्छी तरह से बताया। सॉरी, उस दिन फ्लो में मैंने बोला था कि 4 प्रकार को बताया, बट मैंने विखंडन के 2 प्रकारों को, मतलब बहुविखंडन और द्विविखंडन को बताया था। उसमें काउंट करने में थोड़ा मिस्टेक हो गया, सॉरी। बट मैंने 3 प्रकार को बताया था, जिसमें से अलैंगिक में एक प्रकार है मुकुलन और खंडीकरण, जो कि इस वीडियो में आज बताने वाला हूं। तो बात करते हैं कि मुकुलन किसे कहते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। चलते हैं, बात करते हैं मुकुलन या बडिंग किसे कहते हैं। नंबर 1 चौथा प्रकार है अलैंगिक का। अलैंगिक मुकुलन चौथा प्रकार हमारा है मुकुलन या बडिंग। तो दोस्तों, मुकुलन या बडिंग किससे कहते हैं। बड मिस होता है कलिका, बड मिस होता है कलिका। कलिका क्या होती है ब्रो। कलिका जैसे कोई पौधा है, मान लीजिए एग्जाम्पल में हाइड्रा है। हाइड्रा कुछ उसका आकृति ऐसे बनती है, आकृति ऐसे, उसकी पेड़ की आकृति या जीव की आकृति ऐसे बनती है। तो उसमें एक इस प्रकार का खंडीकरण होता है, मुकुलन होता है। जैसे पौधा है, इसे कहते हैं कलिका, कलिका या बड। तो दोस्तों, ये आगे प्रोसेस में ये जो कलिका होती है वो विखंडित हो जाती है कुछ इस प्रोसेस से। यहाँ पे एक कलिका डिवाइड होकर दूसरे संतति की उत्पत्ति हो जाती है, दूसरे संतति बन जाती है, संतति। ये कलिका बड है। यही हाइड्रा अपने ही भाग को डिवाइड कर एक नए संतति को उत्पन्न कर देता है। इसी को ही मुकुलन या बडिंग कहते हैं। बडिंग में सबसे पहले कलिका उत्पन्न होती है, कलिका का निर्माण होता है, और दोस्तों, ये जनक से जुड़ा हुआ, जनक से जुड़ा हुआ, जनक के समान प्रवर्धन होगा, प्रवर्धन होगा। अब प्रवर्धन क्या है। प्रवर्धन एक से अनेक पौधे उत्पन्न करना ही प्रवर्धन कहलाता है। एक से अधिक पौधे उत्पन्न करना ही प्रवर्धन कहलाता है। तो जनक से जुड़ा हुआ, जनक के समान प्रवर्धन होगा, और जनक से अलग होकर, जनक से अलग होकर नए संतति का निर्माण करता है, नई संतान या संतति या कलिका, संतान का निर्माण करता है। तो दोस्तों, मुकुलन या बडिंग किसे कहते हैं। सबसे पहले इनमें कलिका का निर्माण होता है,
जनक से जुड़ा हुआ जनक के समान प्रवर्धन होगा। प्रवर्धन किसे कहते हैं? एक से अधिक पौधे उत्पन्न करने की विधि को ही प्रवर्धन कहते हैं। जनक से अलग होकर एक नए संतान की उत्पत्ति करना ही हम मुकुलन या बडिंग कहते हैं। इसके एग्जाम्पल हाइड्रा हो गए, हाइड्रा और ईस्ट हो गए, ईस्ट। अब मुकुलन कितने प्रकार के होते हैं? मुकुलन फ्रेंड्स दो प्रकार के होते हैं, बाह्य मुकुलन और आंतरिक मुकुलन। चलो करते हैं इन दोनों की चर्चा बिंदास से। मुकुलन कितने प्रकार के होते हैं? मुकुलन फ्रेंड्स दो प्रकार के होते हैं, बाह्य मुकुलन और आंतरिक मुकुलन। एक्सटर्नल मुकुलन और इंटरनल मुकुलन, बडिंग। तो दोस्तों बाह्य मुकुलन किसे कहते हैं और आंतरिक मुकुलन किसे कहते हैं? बाह्य मुकुलन में जैसे मैंने हाइड्रा का एग्जांपल दिया, इस शरीर के किसी बाहरी संरचना से डिवाइड होकर नए संतति का निर्माण करते हैं। जैसे मैंने यहाँ हाइड्रा बताया था, इस शरीर ये पूरे संरचना पूरे हाइड्रा के ऊपर से डिवाइड होकर एक नई संतति का निर्माण करते हैं। यहाँ से डिवाइड होकर एक नए संतति का निर्माण करते हैं। तो ये बाह्य मुकुलन हुआ। और आंतरिक मुकुलन किसे कहते हैं? जैसे स्पॉन्ज हमारा एग्जाम्पल है। स्पॉन्ज की संरचना कुछ ऐसी बनती है फ्रेंड्स, कुछ ऐसी बनती है। तो ये अपने शरीर के अंदर ही कलिका, यहाँ कलिका नहीं बोलेंगे, इसको जेम्यूल बोलते हैं, जेम्यूल, इसे जेम्यूल बोलते हैं। ये स्पॉन्ज अपने ही अंदर, जैसे अमीबा था, अपने ही अंदर डिवाइड कर ये संतति का निर्माण किया। इसमें स्पॉन्ज है, स्पॉन्ज अपने ही आंतरिक संरचना में, आंतरिक भाग में कुछ जेम्यूल का निर्माण करते हैं, कुछ संतति का निर्माण करते हैं। तो दोस्तों इसे ही आंतरिक मुकुलन कहते हैं और इसे बाह्य मुकुलन कहते हैं। तो दोस्तों मुकुलन आपको बताया, इसके प्रकार को बताया। अब बात करते हैं खंडीकरण किसे कहते हैं। चलो उसके बारे में भी बिंदास से बात करते हैं। दोस्तों खंडीकरण किसे कहते हैं? खंडीकरण किसे कहते हैं? ये 5वां नंबर है हमारा, अलैंगिक जनन में 5वां नंबर है। खंडीकरण किसे कहते हैं? खंडीकरण जैसे गुलाब का पौधा हो गया, गुलाब के पौधे को कहीं से काटो, जाकर जमीन में गाड़ दो, एक नए संतति का निर्माण करता है। इसी प्रकार खंडीकरण कोई जीव है, कोई पौधा है, अपने ही शरीर को अनेकों भागों में डिवाइड कर एक नई संतति का निर्माण करना ही खंडीकरण कहलाता है। इसमें हाइड्रा एग्जाम्पल है, इसमें हाइड्रा का भी खंडीकरण होता है। हाइड्रा भी खंडीकरण होकर नए संतति का निर्माण करता है। और मुकुलन में भी हाइड्रा बाहरी संरचना में भी खंडीकरण होता है। तो जैसे हाइड्रा हो गया, हाइड्रा हो गया। तो दोस्तों जैसे हाइड्रा हो गया, हाइड्रा को कहीं से डिवाइड करूं, कहीं से डिवाइड कर दिए। तो
तो इसकी संरचना कुछ ऐसे बनेगी, डिवाइड करके एक संरचना, दूसरा भाग और तीसरा भाग। जब इस संतति का निर्माण करते हैं, इनकी संरचना फर्स्ट टू सेकेंड थर्ड में इसका कुछ ऐसे बनेगा डायग्राम। ये हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया। अब ये नए संतति का निर्माण कर दिए। ये जनक था, ये डिवाइड हुआ, यहाँ पर हमने इस हाइड्रा को हसिया से एकदम काट दिया और यहाँ पर जाकर जमीन में या कहीं भी मैंने स्थापित कर ये नए संतति का निर्माण कर दिए। तो इसी को ही संतति कहते हैं। कई बच्चे निर्माण कर सकते हैं, इससे कई संतति बना सकते हैं। काट काट के सालों को एक जगह गाड़ दो, कहीं भी ये उत्पन्न हो जाते हैं बहुत सारे। तो इसी को ही खंडीकरण कहते हैं। आशा करता हूँ ब्रो मुकलानो खंडीकरण आप समझ चुके होंगे। अगर समझ चुके तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। आगे हम बात करेंगे कायिक जनन के बारे में और आगे वीडियो अब तेजी से बढ़ाएंगे। अब रोज वीडियो अपलोड होगी, टेंशन मत लीजिए। मुझे थोड़ा कोई काम था इसलिए हम वीडियो नहीं बना पाए, सॉरी फ्रेंड्स। अब वीडियो रोज आएगी। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। सपोर्ट कीजिए मेरे दोस्त, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए प्लीज़, थोड़ा तो सपोर्ट कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो।